हम क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। इसमें क्या दिया है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या पढ़ा है, लाभ जब रुपए में दिया हो बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही बताया। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य नहीं दिया, लेकिन आप सोचिए 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, तो मेरा क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपए। अगर 80 रुपए है, इसको 20 रुपए में लाभ में बेचेंगे तो कितना होगा, 100 रुपए। 100 रुपए में से 20 रुपए घटा दो, तुम्हारा क्रय मूल्य आ गया। तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ रुपए में कितना हो रहा है 20 का, क्रय मूल्य 80 गुणे 100। यहाँ 4 और 4 से इसको करेंगे कितनी बार आएगा, 25%। यानी लाभ कितना प्रतिशत हुआ, 25%। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कंप्लीट है। ठीक, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है, सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कि एक सोफे को 9,800 एक सोफे को 19,800 एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। देखो सोफे को बेच कितने में रहा है, 19,800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को लाभ कितना हो रहा है, 10%। तो वो लाभ क्रय मूल्य ज्ञात करिए, सिंपल सा। अब देखो 10% लाभ हुआ तो पूरा परसेंट 100 होता है, 10 हुआ तो 10% बढ़ गया यानी 110। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। अब 10% लाभ यानी 10% बढ़ा के बेचा तो कितने में बिका, 19,800। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य यानी 100 में कितना, देखो एक जीरो को एक जीरो से काटे, एक बार में लेके गए इसको, काटे कितना जाएगा, 11 एकम 11 बचा 8, 11 अठे 88, एक जीरो बचा 1। तो x बराबर, ठीक है, 18,000। यानी सोफे को कितने में बेच रहा है, 19,800। तो 10% का लाभ हो रहा है, 10% लाभ यानी 100 से 10% बढ़ा के कितना, 110। यानी 110 में बेचे तो कितने बिका, 19,800। तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 100 में बेचे तो कितने में बिकेगा। यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर अब 17 को चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु को 69.60 किसी वस्तु को 69.60 पैसे पर बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय। फिर से देखते हैं कितने में बेच रहे हैं इसको, 69.60 बेच रहे हैं, तो कितने प्रतिशत की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो 25%। हानि कितनी हुई, 25%। अब ये बताइए 25% का हानि हुआ, लाभ हुआ तो जोड़ते हैं 100 से, अब हानि हुआ तो 100 से घटाते हैं, कितने में बिका, 75% में। जब 75% में बिका तो कितने बिका, 69.60। तो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100। क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, ध्यान सुनिए। सोफे को कितने में बेच रहा है, 69.60 रुपए पैसे में बेच रहा है, ठीक है। तो कितने की हानि हो रही है, हानि कितने की हो रही है, 25%। इसको प्रतिशत रुपए नहीं है, कितने में है, 25% की हानि हो रही है। जब 25% की हानि हुई तो हम क्या कर सकते हैं, लाभ होता है तो जोड़ते हैं, हानि होती है तो घटाते हैं। 100 में से 25 घटाइए, कितना आया, 75। कितना आया, 75। फिर इसको सॉल्व करिए तो यानी आया तो देखिए इसको 25, इसको ऐसे काटिए, या तो 25 टाइम 75, 25 चौका 100, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करते हैं। अब यहां से ऐसे सॉल्व करें तो x का मान कितना आएगा, 92.8 रुपए। यानी क्रय मूल्य कितना था उसका, 92.8। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आर्य अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 19 इसी सीरीज में देखते हैं। अगर 19 देखें तो एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है।
तो उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचे कि 25% का लाभ हो। देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर कितने की हानि होती है, 25%। तो बोल रहा है उसको कितने पर बेचा जाए, क्वेश्चन देखिए, उसको कितने पर बेचा जाए कि उसे लाभ कितना हो, 25%। ठीक है, कितने का लाभ हो, 25% का क्या हो, लाभ। देखते हैं, अब देखिए 25% हानि में बिका तो कितने में बिका, 75% में। जब 75% में बिका तो कितने रुपए में बिका, 450 में। जब 25% लाभ पे बिकेगा तो कितने में बिकेगा, 125 में। तो कितना रुपए यहाँ आएगा, यहाँ 3 से काटे, 25 से काटे, 25 से 75, यहाँ 25 से काटे, 25 बचे 125। इसको देख काटते हैं, 3 एकम 3, 3 बचे 15 और 100। तो फिर देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो x बराबर कितना आएगा, तो 150 इंटू 5, x बराबर 750 रुपए। क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या सुनिए, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो। एकदम सेम क्वेश्चन देखिए, 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी कितने में बिका, 25% की हानि यानी 75% में। तो कितने में बिका, 720। तो बोल रहा कितने में बिके कि 25% का लाभ, यानी 25% का लाभ यानी 125, और कितने में बिके यानी रुपए ज्ञात करना। यहाँ काटिए 3, यहाँ काटिए 5, 25 से 75, 25 25 125, यहाँ काटिए 3 दूना 6, 3 चौका 12, शून्य, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x बराबर कितना है, 0, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी कितना आएगा, 1200। क्वेश्चन नंबर 20। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आए तो क्या, किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचने से उसे 20% हानि में बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक बात बताया था, सीपी का आधार कितना होता है, 100%। यहाँ गए, अगर इधर जाएंगे तो लाभ, इधर जाएंगे हानि। तो एक बार एक किसमें बेचते हैं, एक बार 20% की लाभ में बेचते हैं, यानी एक बार इनका SP1 कितना है, 20% का लाभ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक, और एक बार SP2 कितना है, 20% की हानि, यानी कितना हो जाएगा, 80%। अब 20% लाभ की तुलना में 20% हानि में बेचने पर कितने रुपए, यहाँ कितने रुपए ज्यादा है, 60 रुपए। तो कितने रुपए ज्यादा जा रहा है, 40 रुपए। देखिए 20% हानि में बेच रहा है 80%, 20% लाभ बेच रहा है 120। अब देखिए इसके तुलना में इससे 60 रुपए अधिक है, ठीक, अधिक प्राप्त होता है ना। अगर यहाँ 80% पे बेचे एक बार वस्तु को 120% बेचे तो अंतर कितना आ रहा है, 60 रुपए का, 60 रुपए का अंतर आ रहा है। तो प्रतिशत अंतर कितना है, 40। तो 40% 60 के बराबर है, तो क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। आप सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए, 2 से एक बार काटिए 2, 2 से एक बार काटिए 3, 2 से एक बार काटिए 50, और x बराबर कितना आ जाएगा, 150। ठीक, x बराबर कितना आएगा, 150। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 22 पे है। क्वेश्चन नंबर 22 का ध्यान सुनिए, एक वस्तु ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने उसे सी को 20% लाभ पर, सी ने उसे डी को 10% लाभ पर बेचा, और डी ने उसे 330 रुपए में खरीदा। डी ने उसे 330 रुपए में खरीदा, तो बस ए ने उसे कितने में खरीदा, ये ज्ञात करते हैं। तो देखिए सीक्वेंस क्या है, ए बी सी और डी। तो होता क्या है, ए ने इसको बेचा किसको, बी को, तो इसके लिए क्या होगा एसपी, लेकिन बी ने इसी वस्तु को खरीदा तो इसके लिए क्या होगा
ए जो एसपी होगा वो सीपी होगा। फिर बी इस सीपी इस पे जो खरीदा है उस सी को बेचेगा, तो सी के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा एसपी, परंतु सी के लिए क्या होगा सीपी। सी ने इसको कितने पे बेचा है, उसके लिए सीपी, परंतु यही सीपी डी के लिए क्या होगा, सी ने इसको डी को बेचा है, सी के लिए एसपी, परंतु डी के लिए क्या होगा सीपी। फाइनली अगर देखा जाए डी का सीपी कितना होगा, तो डी का सीपी यहां से यहां तक ये पूरा क्या होगा डी का सीपी, क्या बोल सकते हैं डी का सीपी। इधर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, यानी ए ने बी को किसने बेचा 25% लाभ पे, और लास्ट में पहले लिख देते हैं कि ए ने कितने में खरीदा, ए का सीपी कितना है x, तो ये 25% लाभ पर बिका यानी 125/100। ठीक, ये किसको बेचा बी को, तो ए का तो एसपी हो गया लेकिन बी का क्या हुआ सीपी हो गया। ठीक, आगे आता है फिर बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, यानी बी का सीपी है 20% लाभ पे बेचा यानी 120/100। फिर सी ने डी को 10% लाभ में बेचा, सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा, तो मिला जुला के ये पूरा यहां से यहां तक क्या है ये डी का सीपी है। फिर अंत में डी ने कितना पेड किया 330। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, यहाँ काटिए 11 दिया 33 30, इसको इससे सॉल्व कर देते हैं, फिर यहाँ काटिए 3 चौका 12, फिर देखिए यहाँ काटिए 25, फिर यहाँ काटिए 25 बचे 125, फिर यहाँ काटिए 20, यहाँ काटिए कितना आएगा 20। देखिए ऊपर सारे कट गए हैं, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, तो x इक्वल टू 20। ठीक, 200 हाँ एक जीरो यहाँ पे बचा, नीचे 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 वाला 2 जीरो 200। यहाँ पे देखिए शुरू से इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, एक जीरो इससे काटे, फिर 11 तिया 33 3, फिर यहाँ एक जीरो इससे काटे, फिर 4 25 चौका 100। ठीक, यहाँ एक जीरो बचेगा 200, तो इसका पूरा आंसर कितना आएगा 200 रुपए। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि एक जगह ग्राम में दिया है, एक जगह केजी में दिया है, एक जगह ग्राम में दिया है, एक जगह किसमें दिया है केजी में। इसको इजीली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दिया कि 950 ग्राम सीपी का 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं ऐसे क्या लिख सकते हैं 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य बराबर 1 किग्रा यानी 1000 चीनी के क्रय मूल्य, यानी देखिए 950 ग्राम में भी होगा 1000 ग्राम में भी होगा, तो देखिए बराबर की इधर वाली वैल्यू इसकी होती है, एसपी कितनी हो गई 1000 और सीपी कितनी हो गई 950। अब देखिए 1000 950 कितना 50 रुपए ज्यादा है, किससे 950 से गुणे 100। ठीक, इसको ऐसे करते हैं, फिर लेके जाइए 5 एकम 5 कितना बचा 45, 5 9 45, कितना आंसर आया 100/19%। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा यदि फुटकर विक्रेता का मूल्य 1265 रुपए है। लेकिन हम सेम क्वेश्चन इसके पहले जो हमने ABCD को बताया, इसमें क्या होता है कि एक थोक फुटकर विक्रेता को देता है, फुटकर विक्रेता थोक को, ऐसे ऐसे क्या होता है आगे प्रक्रिया चलती आते। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा यदि जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए है। तो आते हैं देखते हैं। मान ले उत्पादन मूल्य कितना है, x रुपये मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद बोल क्या रहा है 24 में 10% लाभांश पे पहली बार बिका, फिर उसके बाद कितने में बिका 15% लाभांश, फिर 15% लाभांश, फिर उसके आगे आते हैं तो किसमें बिका 25% लाभांश, और फाइनली कितने में बिका, लास्ट में कितना प्राइस दे रहा है 1265 यहां पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको 25 से काटे कितनी बार 5 बार, इसको काटे कितना 20, इसको चाहे तो फिर से 5 से काट सकते हैं, कितना आएगा 25 25 125 होगा तो 25 चौका 100 4 ही होगा ना, यहाँ पे 4, यहाँ कितना 5, फिर यहाँ से 5 से काटे 5 दूना 10 बचा 26, 5 + 25 बचा 15, 5 दे 15, यहाँ पे फिर आते हैं, फिर इनको 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 दे 15, फिर इनको 5 से काटे 20, फिर इनको 5 से काटे 23, 5 से काटे 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 5 से काटे, अब यहाँ काटते 23 से, 23 एक कम 23, 25 में से 23 जाएगा 2 बचेगा, फिर एक 3 उतरेगा, 23 एक कम 23, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ 22 और यहाँ पे 20, फिर इसको 2 से काटिए, देखिए कितना है 11, फिर 2 से काटिए कितना है 10, फिर 11 को 11 से काट दीजिए, बचा क्या है 1, और नीचे क्या बचा 10 गुणे 20 गुणे 4, तो यहाँ क्या है 200, 200 में से 4 का गुणा करें कितना आएगा, देखिए 10 200 4 800, ठीक, तो x बराबर कितना है 800 रुपए। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। इसके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदते हैं, उनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो शेष अंडों को वह 1.20 रुपये प्रति अंडा की दर से बेचता है, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं और शेष अंडों को वह ₹1.20 प्रति अंडा की दर से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि। क्वेश्चन देखते ध्यान से। क्वेश्चन 25 है, देखते हैं फिर से क्या बोल रहा है कि एक अंडा है, वो ₹1 का एक अंडा मिलता है, वो ₹1 का एक अंडा मिलता है, तो 144 अंडा कितने में खरीदा होगा 144 रुपए में, परंतु बीच में 20 अंडे फूट जाते हैं, तो जो शेष अंडा बचा होता है उसे कितने में बेचता है ₹1.20 प्रति अंडे, यानी एक अंडा कितने में खरीद रहा है ₹1 में, तो बोल सकते हैं 144 अंडे का सीपी कितना होगा 144 रुपए, क्योंकि ₹1 में एक अंडा, ठीक, तो कितना अंडा खरीदा 144, अब कितने अंडे फूट गए 20 अंडे फूट जाते हैं, तो कितने शेष अंडे बचे, तो 144 अंडे में से 20 अंडे घटा
देखिए 4 2 1 कितने बचे 124। अब बोल रहा है 124 अंडे को, अब एक अंडे कितने में बेचेगा 1 रुपए 20 पैसे, यानी अगर ऐसे बोले एक अंडे का एसपी कितना होगा 1 रुपया 20 पैसे, ये होगा ना, एक अंडे का एसपी कितना होगा 1 रुपए 20 पैसे। अगर 1 रुपए 20 पैसे का गुणा करिए, या 1 रुपए 20 पैसे को आपको पिछले क्वेश्चन में भिन्न में बदलने के लिए बताया था, उसको भिन्न में आप कैसे बदलेंगे, या तो डायरेक्ट 1 रुपए 20 पैसे का गुणा करें तो कितना आएगा, तो देखिए तो हमें बोल सकते हैं 124 अंडे शेष बचे हैं, तो 124 अंडे का विक्रय कितना है 124 गुणे 1.2, 124 गुणे 1.2 अगर यहाँ सॉल्व करें तो कितना आएगा 148.8। अब देख कितने में खरीदा है 144, बेच कितने में रहा है 148.8, तो लाभ प्रतिशत निकालना। तो आपको पहले मालूम चाहिए लाभ कितने रुपए का हो रहा है 4 रुपए 80 पैसे, और क्रय मूल्य कितना है 144 गुणे 100। अगर हम इनको सॉल्व करें तो कितना आएगा, अगर इनको पूरा सॉल्व करें तो 3 सही 1/3 प्रतिशत का क्या आएगा लाभ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इरेज करें इसको। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। सोचिए क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने को वस्तु बेच रहे हैं, मान लेते हैं कि माना वस्तु का सीपी कितना था x रुपए। अब बोल कर जितना सीपी है उतना ही प्रतिशत क्या हो रहा है हानि हो रहा है, यहाँ पे हानि कितना हो जाएगा x प्रतिशत, यानी जितना है रुपए में जितना ये है उतना ही प्रतिशत क्या हो रही है हानि हो रही है। तो हानि 1 रुपए, लेकिन कितने बेचने 21 रुपए में बेचने, यहाँ पे क्लियर। तो अब देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं हानि प्रतिशत कितना है x, तो क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2100 माइनस 100x। इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर प्लस इसको सीक्वेंस में करें ऑर्डर में 2100। जब आप इसको द्विघात को हल करेंगे तो आपका x का मान देखो 2 आएगा, जो निगेटिव में आता है उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं, जो पॉजिटिव में आता है उसको ले लेते हैं। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30x माइनस 21। अब यहां से देखो इन दोनों को एक साथ ले, x कॉमन कर ले, x माइनस 70, यहां से माइनस 30 कॉमन कर ले, x माइनस 70 से बराबर 0 चलते हैं। देखो एक x का मान क्या है x माइनस 70, दूसरा क्या है x माइनस 30 बराबर 0। तो इस कंडीशन में क्या होता है x माइनस 70 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 70, x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 30। अब देखो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, दोनों आंसर होते हैं 70 अथवा 30, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, 70 अथवा 30। अगर एक निगेटिव में आता तो उसको हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते, एक निगेटिव में आता तो उसको हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते, क्योंकि निगेटिव वैल्यू मान्य
नहीं होता। अगर मान लीजिए एक -70 आया तो हम लोग क्या करते हैं, केवल आंसर 30 करते हैं। अगर यहाँ -30 आ जाता तो हम आंसर क्या करते हैं, केवल 70 करते हैं। यानी जो माइनस में आता है उन्हें हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 27 भी एकदम सेम इसी प्रकार है, इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बोला है, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना है, 10:11। लेकिन देखिए, तो इनको अनुपात से तोड़ेंगे तो इनके साथ एक क्या आता है, कांस्टेंट लेना जरूरी है, क्योंकि अनुपात से हटा रहे। तो देखो क्रय मूल्य कितना होगा 10x, जो कांस्टेंट यहाँ ले रहा है, विक्रय मूल्य कितना होगा 11x। अब 10 से 11 यानी 1x का प्रॉफिट है, बटे 10x गुणे 100। तो x से कैंसिल, इससे काटे तो कितने का लाभ होगा, 10% के लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हम लोग का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। एक साइकिल को कितने में बेच रहा है, 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 2850 में बेचने पे क्या होता है, 14% का लाभ, यानी लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100% होता है। लेकिन 14% का लाभ हुआ तो कितना, 114। 14% का लाभ हुआ तो कितना विक्रय मूल्य हो गया, 114। जब 114 विक्रय मूल्य हुआ तो कितना विक्रय मूल्य हुआ, 2850। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, सॉरी जब लाभ 8% होना चाहिए, 8% यानी 108, तो उस कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 29 है। आप लोग क्वेश्चन नंबर अपने बुक में ध्यान दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, आराम से इसको देखिए। पहले क्या करते हैं, छोटा काट लेते हैं, 2 से काटें, 5 टाइम 7 में, ठीक, 2 बचे 10, 14 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटिए, 2 बचे 10, 2 चौका 8। फिर से देखिए 3 से काट लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, 3 एक कम 3, 3 नवा 27। फिर 3 से इसको काटते हैं, क्या कटेगा, 3 एक कम 3, 8 3 का 24। फिर यहाँ काटते हैं। अब इसको देखो क्या करते हैं, 2850 को किससे डिवाइड करें, 19 से डिवाइड करें। तो आप सीधे ऐसे टेबल का पहाड़ा पढ़ के काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। देखिए कितना है, 9 एक कैंसिल, 19 बचे 95 और 0 तो 0, यानी इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 150। तो अब देखिए यहाँ ऊपर 1 बचा, तो इसका यहाँ गुणा करें, इसका यहाँ गुणा करें, x बराबर क्या आएगा, 150 गुणे 18। एक शून्य तो इसका कर लीजिए, 18 5 90, 0 कैरी कितना है, हासिल कितना है 9, 18 कम 18 9, 18 में 9 जोड़ेंगे 70, यानी कितना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 29 का, 70। ठीक, इसको इरेज करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखिए। 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है जानते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, यानी 1 दर्जन पेन बेचने पर, यानी 12 पेन बेचने पर, 12 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बस यहाँ तो सिंपल से फॉर्म यूज करेंगे, लाभ कैसे होता है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ। अब इस क्वेश्चन में लाभ किस रूप में दिया है, विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ
किस रूप में दिया है,